Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 वर्स 15 टिल 26 तक लिया है। उससे आगे भी बहुत हैं, बट इतना ही पढ़ने के बाद मुझ में इतना भी बल नहीं था कि मैं इतना भी पढ़ सकता। जिस तरह का क्रोध यहोवा परमेश्वर का, जो यहोवा परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं और उसके बाद परमेश्वर की तौहीन करते हैं या परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते या परमेश्वर को भूल जाते हैं, जब परमेश्वर उन्हें आशीष देता है तो वो संसारिक लालसाओं में फंस जाते हैं और उसके बाद वो परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर को धन्यवाद करना, परमेश्वर की आराधना करना ज़रूरी नहीं समझते। तो किस तरह के शराप और पाप इंसानों पर पड़ते हैं वो आज हम कुछ वर्सेस में पढ़ेंगे। आइए हम ये वचन पढ़ने से पहले दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी मर्ज़ी के द्वारा, आपकी आशीष के द्वारा, आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी आपने इस योग्य किया है कि इतना भयानक क्रोध जो प्रभु जी आपके वचनों की बेअदबी करते हैं या आपके वचनों को प्रभु जी कुछ नहीं समझते या आपके वचनों पर नहीं चलते या आपकी आशीष जब वो प्राप्त कर लेते हैं तो वो संसारिक लालसाओं में फंस जाते हैं, तो किस तरह का क्रोध आप प्रभु जी उन पे बरसाते हैं। प्रभु जी उसको पढ़ के प्रभु जी बहुत भय होता है। आपसे यही दुआ करते हैं प्रभु जी कि जिस तरह आपने ये व्यवस्था विवरण पुराने आयतनामे में प्रभु जी अपने क्रोध का जिक्र किया है, आपने प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के क्रूसिफिक्शन होने के बाद कलवरी क्रूस पे उन्होंने आपकी मर्ज़ी के द्वारा पूरे संसार के लोगों का पाप अपने ऊपर उठा लिया था और आपने प्रभु जी यीशु मसीह का बेशकीमती लहू बहा के अपनी कलीसिया को मोल ले लिया है। इस समय प्रभु जी ग्रेस का पीरियड चल रहा है, आशीष का पीरियड चल रहा है और प्रभु जी इस योग्य कीजिएगा कि हर एक विश्वासी जन, गैर विश्वासी जन आपकी आशीष को प्राप्त कर सके। प्रभु जी जो मसीही पैदा होते हैं प्रभु जी वह भी सच्ची मसीहत को समझ सकें और सच्चाई से, ईमानदारी से यीशु मसीह नासरी के नाम में, यहोवा परमेश्वर के नाम में, पवित्र आत्मा जी के नाम में ईमानदारी से विश्वास करें और लोगों को आपके पवित्र कलाम के बारे में बता सकें। प्रभु जी ये कलाम जो प्रभु जी मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपकी मर्ज़ी के द्वारा, जितना क्रोध आपने इसमें बताया है प्रभु जी, किसी भी विश्वासी या गैर विश्वासी जन पे ऐसा क्रोध आप कभी मत लाइएगा प्रभु जी, क्योंकि इंसान एक गलतियों का पुतला है प्रभु जी और उनकी गलतियों को माफ़ करना और उसे सही मार्ग दिखाना आपका नेचर है प्रभु जी। आपकी इच्छा है प्रभु जी कि वह अपनी गलतियों को सुधारे और यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखे और जिस तरह का जीवन आप चाहते हैं उस तरह का वह जीवन बिताए। इस योग्य कीजिएगा प्रभु जी कि हर एक विश्वासी सच्चाई से, ईमानदारी से यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम में विश्वास में मजबूत होता जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। आज का पवित्र कलाम
बहुत भयानक और बहुत ख़तरनाक है। इसलिए मैं कुछ वर्सेस पढ़ के ही इसको समाप्त करना पसंद करूँगा। प्रभु मुझे माफ़ करे अगर मैं इसको पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे में इतनी सामर्थ नहीं है कि मैं परमेश्वर के क्रोध को इस तरह पढ़ सकूं और रिकॉर्ड कर सकूं। ये परमेश्वर की मर्ज़ी के द्वारा है। इसका टाइटल है आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। वर्स 15 till 26 पढ़ेंगे हम। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। प्रभु किसी पे भी ऐसे शराप ना डाले। आमीन। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तू टोकरी, तेरी टोकरी शापित हो, तेरी कठौती शापित हो, तेरी संतान शापित, और भूमि की उपज, और गायें और भेड़ बकरियों के बच्चे शापित हो तू, भीतर आते समय शापित हो तू, बाहर जाते समय। जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भय दूर करता और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दय और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुआई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरे पीछा किया करेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की सी हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा, और वह आकाश से तुझ पर यह तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाए। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा, और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा फिरेगा, और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षी और धरती के पशुओं का आहार होगा, और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। आगे भी परमेश्वर का कलाम बहुत कुछ कह रहा है। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, और परमेश्वर इस तरह का क्रोध अपने किसी भी विश्वासी पे कभी मत लाए। हालेलुया। मैंने आज ये शब्द, ये परमेश्वर का कलाम पढ़ने के बाद आमीन नहीं कहा, उसका रीज़न है। और आप भी अगर व्यवस्था विवरण या किसी भी ऐसे चैप्टर में इस तरह के परमेश्वर के क्रोध को पढ़ें तो कभी भी आमीन का शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि आमीन का
मतलब है पूरा हुआ, और इस तरह का श्राप परमेश्वर का किसी भी विश्वासी पे कभी भी पूरा ना हो। परमेश्वर का कलाम आपको इससे पहले जिस जिस तरह की परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर का कलाम इससे पहले कहता है, मैं तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, मैं तुझे उद्धार लेने वाला नहीं उद्धार देने वाला बनाऊंगा, अन्य जातियों को भी दूसरों की मदद करने वाला बनाऊंगा, बहुतायत से तुझे आशीषित दूंगा। परमेश्वर का कलाम कहता है, स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बड़ों, बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर के कलाम में और परमेश्वर में विश्वास रखें और परमेश्वर में ही बढ़ते जाएं, और आपकी आने वाली संतानों को संसारिक नॉलेज और स्टडी देना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के कलाम का अपने बच्चों को, अपने आने वाली संतानों को बहुतायत से कलाम के बारे में बताएं। जिस तरह आप बहुतायत से परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, उसी तरह आप परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, समझ और बुद्धि का ज्ञान मांगे कि आपके बच्चे, आपकी संतान सिर्फ मसीह घर में पैदा होने वाले ना हों, बल्कि मसीहत में खोई हुई भेड़ों को खोजने वाले भी हों, और उनका ईमान और उनका विश्वास यहोवा परमेश्वर पे, यीशु मसीह नासरी पे और पवित्र आत्मा जी पे अब से लेके हमेशा हमेशा तक अटूट बना रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस योग्य करे कि कभी भी किसी भी विश्वासी से ऐसी गलती ना हो कि परमेश्वर का क्रोध 1% भी किसी भी विश्वासी की ओर आ सके। हर पल, हर लम्हा, जो कुछ भी आपके पास है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपने घर को परमेश्वर के नाम से आशीषित करो, अपने जॉब को, अपनी बिजनेस को, अपनी गाड़ी को, अपनी स्कूटी को, अपने कपड़ों को, अपने मोबाइल फ़ोन्स को, अपनी संसारिक हर उस ज़रूरतमंद चीज़ को जो आज आपके पास है, उस हर एक चीज़ का धन्यवाद करो यहोवा परमेश्वर से, यीशु मसीह नासरी के नाम में, और शांति का पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर आप सबको यीशु मसीह नासरी में अटूट विश्वास दे, अच्छी सेहत दे, शांति का आत्मा दे, समझ और बुद्धि का ज्ञान दे, और पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी की प्रेजेंस दे, और आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, आपने इस योग्य किया है कि आपके क्रोध या आपके कलाम की जो बेअदबी करते हैं या इग्नोर करते हैं, आपकी बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते हैं, आप किस तरह का क्रोध उन पे डालेंगे। प्रभु जी, आपका पवित्र कलाम कहता है कि तेरा भाई 7 के 70 दफ़ा गलती करे उसे माफ़ कर। तो आपसे यही गुजारिश है, यही दुआ है कि इस तरह के क्रोध का सामना करने की शक्ति किसी भी इंसान में नहीं है प्रभु जी। और जो कुछ भी हम इंसानों में है, जो सांस आपने फूकी है, जो बोल रही है, जो चल रही है, जो इस शरीर को चलाती है, वो आप ही की ओर से है। और प्रभु जी, आपके अनकंडीशनल लव हम पे हमेशा बना रहे, आपका क्रोध कभी भी किसी भी विश्वासी की ओर आने ना पाए। यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र 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 अति पवित्र लहू में लहू में लहू में लहू में मैं कवर करता हूँ अपने आप को, अपने घर परिवार के हर एक सदस्य को, हर एक विश्वासी, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर को, हम सब के घरों को, जॉब्स को, बिजनेसेस को, हमारी गाड़ियों को, हमारी स्कूटीज़ को, जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु जी,
उन सब को यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र लहू से कवर करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब आप ही की ओर से है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। वी आस्क दिस प्रेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेके हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। O my Jesus, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. Amen and amen. Myself, Robin Richard, God bless you all in the name of Jesus Christ. Shalom and goodbye.